शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐसा तेज वजीफा कभी नहीं देखा। सिर्फ 7 मरतबा ये सूरत पढ़ लो, काम ना हुआ तो फिर कहना। यकीन करके ये वजीफा कर लो मोहतरम नाजरीन। ऐसा तेज वजीफा मैंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा इस सूरह का वजीफा कर लो, ना हुआ तो फिर कहना। यकीन करके देखो, ये वजीफा कर लो, इंशाअल्लाह फायदा पहुंचेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो वजीफा मैं आपके सामने शेयर करूंगी, ये ऐसा वजीफा है कि फौरन असर करता है, फौरन काम हो जाता है। बिगड़े हुए काम भी इंसान के संवर जाते हैं। इंसान को जो भी चाहिए इस अमल के जरिए कर ले। इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए आपकी हर एक चीज आपको मिलेगी, हर एक दुआ कबूल होगी, क्योंकि इसलिए ये तेज वजीफा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि इस वजीफे का असर क्यों ज्यादा होता है। इसलिए कि इस वजीफे के अंदर एक ऐसी चीज है कि जब आप वो चीज पढ़ेंगे, जब वो सूरत पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। अगर कोई ऐसा काम कोई भी है जिससे भी ताल्लुक है, वो काम अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा, तो आप ये सूरत जो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी वो आप सूरत पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से आपके बिगड़े हुए काम भी सवर जाएंगे। आपका जो काम जो अधूरा था सालों से, वो भी इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हल हो जाएगा। ये वजीफा फौरी तौर पर असर करने वाला है। इस वजीफे को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी किया है और आप भी करें। इसका फायदा आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। इस वजीफे के अंदर जो सूरत है, इस सूरत के जरिए इंसान अल्लाह पाक से आसमान और दुनिया की जो भी चीज मांगे अल्लाह पाक इसको अता करता है। इंसान दौलत, पैसा, रिस्क जो भी मांग ले, जो भी इसको कोई जरूरत है, किसी भी चीज की ख्वाहिश हो, कोई काम ना होता हो, औलाद बिगड़ गई हो, शादी ना होती हो, कर्जे ना उतरते हो, ये वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह इसके सारे के सारे काम ना हुए तो फिर कहना। इस वजीफे के जरिए इंसान कुल कायनात भी मांग ले तो अल्लाह करीम इसकी झोली के अंदर डाल देता है। इंसान दूसरों के आगे तो झोलियां फैलाता है, लेकिन यही झोली अगर अपने अल्लाह के सामने फैला दे, अपने बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो अल्लाह पाक इसको अता कर देता है। और इस कदर अता करता है कि इसकी आने वाली जो नस्लें होती हैं वो भी बैठकर खाती हैं। तो प्यारे नाजरीन, अमल आज मैं आपको बताऊंगी निहायत ही तवज्जो के साथ, निहायत ही दिलजोई के साथ आप इस अमल को सुनना है, ताकि आप इस अमल से फायदा हासिल कर सकें। ये बड़ा ही मजरब अमल है और बड़ा ही मजरब वजीफा है। इस वजीफे के जरिए तो इंसान को बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार हैं। निजी परेशानियां, घरेलू परेशानियां, समाजी परेशानियां, माशी परेशानियां, कुदरती परेशानियां जितनी भी हैं। चुनाचा अल्लाह ताला ने कुरान की इस सूरत में आयत नंबर 197 में नाजिल हुई, फरमाया कि हज के सफर के दौरान राह साथ ले जाया करो। जो भी असबाब मुहैया हो, इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि हिफाजत करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। हजरत यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफा याबी की दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने हजरत यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर जमीन पर मारे। अब गौर की बात यह है कि इस शख्स का जमीन पर पैर मारना इसकी 20 साल की बीमारी की शफायाबी का इलाज है, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमजोर सबब इख्तियार किया, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया, जिससे गुस्ल करने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मातदद बीमारियां खत्म हो गई। अल्लाह ताला अपनी इरादे से भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें, यानी कम से कम अपने पैर को जमीन पर मारें। दूसरा सबक यह है कि जो भी असबाब मुहैया हो, इनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमजोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज का भी वजूद हासिल हो सकता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना, तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उसे जब पकी हुई ताजा खजूरें झड़ें तो उनको खाएं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हजरत मरियम सलाम को बगैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ। चुनाचा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि
चंद ताकतवर मर्द भी इसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सनफे नाजुक ने इस कमजोर सबब को इख्तियार किया और अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूरें यानी गजा को इंतजाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हो, अल्लाह पर तवक्कल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वो असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है, और असबाब की मौजूदगी के बावजूद इसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। सुभान अल्लाह। इस तरह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज हुई है। अल्लाह ने उस छुरी को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। नाजरीन, हमें भी हर हाल में अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए। बेशक हम मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इसका सिला जरूर देगा। अल्लाह ताला रिज्क के असबाब पैदा करेगा, हम मेहनत करेंगे तो रिज्क हमारे नसीब में लिख दिया जाएगा। सूरह मुजम्मिल का इंतहाई जबरदस्त और खास वजीफा, जिससे हर किस्म की परेशानी और मुश्किल खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। सूरह मुजम्मिल का अमल बहुत ही मजरब और बहुत ज्यादा आजमूदा अमल है। जो लोग बहुत परेशान हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हैं हो रही, जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे, ये अमल आप जरूर करके देखें, और मकसद का जायज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मकसद जायज नहीं होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें। तो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मकसद का जायज होना जरूरी है, और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान पहुंचे और तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। और सूरह मुजम्मिल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब सूरत है। अब चलते हैं हम अपने वजीफे की तरफ कि कैसे ये अमल करना है। ये अमल आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद ही करना है। ये अमल सिर्फ नमाज फजर की नमाज के बाद ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज भी जरूरी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरह मुजम्मिल को एक बार पढ़ना है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि जब सूरह मुजम्मिल शुरू करते हैं और जब आप पहुंचे रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिजू वकीला, तो इस आयत पर जब आप पहुंचेंगे तो इस आयत को आपने 3 बार पढ़ना है, और अपने जहन में आपने मकसद रखना है। इस आयत को 3 बार पढ़ने के बाद फिर आप अपनी जगह अपनी सूरत को आगे शुरू करें, और जब आप पहुंचे इस जगह पर वल्लाहु यक़दिरुल लैल वन नहार, और इस आयत को भी आपने 3 बार पढ़ना है, और अपना मकसद इस तरह जहन में रखना है, और फिर आप अपनी सूरत को जारी रखें। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचे यत्तबगून मिन फज़लिल्लाहि, फिर आपने इस आयत को 3 बार पढ़ें। इसके बाद आप सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत पढ़ें, पहुंचे वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस आयत को भी आपने 3 दफा पढ़ना है, अपने जायज मकसद को जहन में रखते हुए। इस तरह से पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजित है, कोई भी मकसद है, वो लाजमी पूरा होगा। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ें। ये अमल एक दिन ही काफी है। अगर एक दफा करने से आपका मकसद पूरा ना हो तो आप इस अमल को जारी भी रख सकते हैं। सूरह मुजम्मिल को 7 बार पढ़ना बहुत मजरब है। सूरह मुजम्मिल को रोजाना 7 बार नमाज इशा के बाद पढ़ना चाहिए। इससे आपकी हर दुआ कबूल होगी, और जो काम आपका नहीं होगा वो 7 मरतबा सूरत मुजम्मिल के पढ़ने से हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, नमाज अल्लाह पाक की खुशनदी का सबब है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और अंबिया कराम की सुन्नत है। नमाज जहन्नुम के अजाब से बचाती है। नमाज नेकियों के पलड़े को वजनी बना देती है। नमाज का वक्त पर अदा करना तमाम आमाल से अफजल है, और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि इसे बरोज क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। ईमान लाने के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन नमाज है। अल्लाह पाक ने हम पर नमाज फर्ज करके एहसान फरमाया है। नमाज की फजीलत इस कदर है कि इस दीन का सतून करार दिया गया है।
یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کے دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا و خوشندی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے، نماز محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز عبادت کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کی سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور آخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو کبیج اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل اور توازن کو محفوظ کرتی ہے، اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چونکہ انسان جائز خطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریخ اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیکی کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم کرنے اور گناہوں کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیزگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ ان عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے اور پروردگار اس آیت میں گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محور نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ رستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جس سے اس کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالمخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں ہی، ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سما آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔